हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे अकाउंटिंग में बैलेंस शीट के बारे में। किसके बारे में? क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर जो हमको ट्रेडिंग अकाउंट की जानकारी चाहिए या फिर अगर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेना चाहते हैं तो क्या हो। जिस हमने आपको बताया था क्या कि अगर हम लोग ले लें क्या ट्रेडिंग अकाउंट, क्या ले लें ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या था कि जो सिर्फ परचेज और किससे सेल्स से संबंधित हो वो हमारा क्या होगा ट्रेडिंग अकाउंट। क्या होगा ट्रेडिंग। लेकिन वही जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, इसमें प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, इसमें क्या होगा कि जितना हम क्या किए रहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कमाए रहे, क्या रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर कोई हो सकता है इनकम आपने कमाया, प्लस अदर क्या हो सकता है इनकम हो सकता है। अभी अदर इनकम और ग्रॉस प्रॉफिट को जब हम जोड़ेंगे उसके बाद हम माइनस कर देंगे किससे एक्सपेंस, किससे एक्सपेंस। वही हमारा क्या कहलाएगा। बस ये है कि एक मिटाने की गलती हमें एक मिटाना है नहीं छूटा है फिलहाल इसमें नहीं है। चलो होगा इतना समझिए। यानी कि जब हम क्या करेंगे अगर जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाल रहे हैं तो जितना ग्रॉस प्रॉफिट आया रहेगा प्लस अदर इनकम उसको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे और बाकी जितना एक्सपेंस हुआ है उसको क्या करेंगे माइनस। जो अमाउंट बचेगा वो हमारा क्या कहलाएगा नेट प्रॉफिट। इसमें आज हम लोग को जानना है क्या बैलेंस शीट के बाद। नहीं देखो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट लिए थे तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या था ट्रेडिंग अकाउंट इसमें ये बताया ना परचेज और सेल से संबंधित होगा। तो परचेज आपने कितने का किया प्लस आपने सेल कितने का किया, आया समझे ना। आपने परचेज जितने का किया और फिर सेल जितने का किया जो माइनस कर रहा है तो जो अमाउंट बच रही है आपका क्या है ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। परचेज और सेल से कोई मतलब नहीं है किसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें प्रॉफिट और लॉस। क्योंकि अब हमको यही ले लेना है क्या ग्रॉस प्रॉफिट कितना प्लस हो सकता है किसी माध्यम से आपने अदर इनकम ले लिया, आपने अदर इनकम ले लिया कितने रुपए का 100, कितने का 100। अब टोटल आपका इनकम इसमें कितना ग्रॉस प्रॉफिट में 300 है ना, कितना है 300 माइनस कर दिया आपने जितना एक्सपेंस किया। अब जो अमाउंट बचेगा वही आपका क्या कहलाएगा 150 जो बच रहा वही आपका क्या कहलाएगा। अब क्लियर है ना कि आपने यहाँ जो परचेज और सेल से संबंधित आपने जो बनाया अभी आपका इसमें परचेज और सेल से मतलब सिर्फ किससे मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट से। और आपने अदर जो इनकम कमाया हमेशा नहीं हुआ कभी हो सकता है, आया समझे ना। हुआ तो जोड़ेंगे और नहीं हुआ तो बस हम क्या करेंगे ग्रॉस में से अपने एक्सपेंस को माइनस कर देंगे और जो अमाउंट बचेगा वही हमारा क्या होगा नेट प्रॉफिट। अरे अदर इनकम जैसे सपोज हमारा बिजनेस है, आया समझे ना, और किसी को हम ब्याज पे कुछ पैसा दे दी, बिजनेस के पैसे से हमने दिया है वो अदर इनकम हो गया। या फिर आप लोग देखते हैं हम कहीं काम करते हैं ना तो पार्ट टाइम के लिए भी कहीं जॉब करते हैं, अगर इनकम कमाने के क्या करते हैं पार्ट टाइम के लिए कोई काम कर देते हैं। या सपोज करिए कि हम एक सिंपल एक हमारा कोचिंग है हम पढ़ाते हैं लेकिन पार्ट टाइम अदर इनकम के लिए हम क्या कर देते हैं कि कोई फॉर्म भी अप्लाई कर देते हैं, उससे अदर इनकम हो जाता है, आया समझे ना। ऐसे जो भी अदर इनकम होगा तो हम ग्रॉस प्रॉफिट के साथ साथ क्या जोड़ लेंगे अदर। क्लियर है ना। तो अब हम लोग आते हैं किससे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट ध्यान रखिएगा ये पूरे एक साल का स्टेटमेंट बनाया जाता है। कितने साल का एक साल। और ये क्या रहेगा यहाँ पे क्या द बैलेंस शीट, क्या होता है बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट दैट समरी द एसेट्स एंड लायबिलिटी। यह एक रिपोर्ट होता है एक समरी होता है किसका किसका एसेट्स और लायबिलिटी। आपके बिजनेस एक बिजनेस का कि जब भी हम एक बिजनेस में जाएंगे ना और एक साल के बाद जब हमको एक रिपोर्ट तैयार करना हो वो लास्ट रिपोर्ट हमारा क्या कहलाएगा बैलेंस। और वो बैलेंस शीट में सिर्फ क्या रहेगा तो यहाँ पे रहेगा हमारा क्या एसेट्स और एसेट्स का फिर क्या रहेगा कि एसेट्स आप लोगों को पता होगा एसेट्स क्या होगा कि जो हमारे बिजनेस को क्या करता है चलाने में मदद करता है। और लायबिलिटीज का मतलब क्या होगा वो लायबिलिटी, आ रहा समझे ना। अब इतना समझिए कि यहाँ पे हमने क्या किया एक अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और जब लास्ट में बैलेंस शीट तैयार किए तो वहां पे हमेशा क्या होने से हमने आपको बताया था पिछली क्लास में
कि जो आपका अकाउंट होगा यानी कि जो अमाउंट होगा वो अमाउंट क्या होना चाहिए कि लायबिलिटीज का हमेशा कम होना चाहिए किससे, एसेट। किससे कम होना चाहिए, जब एसेट से लायबिलिटीज कम रहेगा तभी आपका क्या माना जाएगा, बिजनेस प्रॉफिट में। और अगर जो एसेट से लायबिलिटीज कम क्या होगा, अधिक होगा, तो अगर जो अपना सारा एसेट्स बेचते भी हैं, लायबिलिटीज हम पूरा कर सकते हैं, तो भी आपका पूरा होने वाला। क्लियर सबको। और इसमें देखिए क्या रहा है, क्या द एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटीज इज द नेट वर्थ ऑफ ए। क्या किया जा सकता है, हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो क्या हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि लायबिलिटीज ओवर हो रहा है एसेट से। लायबिलिटीज ओवर यानी कि ज्यादा नहीं होना चाहिए किससे, एसेट। हमेशा का हमेशा क्या होना चाहिए, एसेट्स अधिक होना चाहिए और लायबिलिटी क्या होना चाहिए, कम। ये क्या करता है, एक्सेस करता है, पता लगाता है कहीं देखिए आपके बिजनेस में कहीं ऐसा तो नहीं है कि एसेट्स कम है और लायबिलिटी क्या हो गया, तो किसके माध्यम से, बैलेंस शीट के माध्यम। जो आगे यहाँ पे दे रहा है क्या, द बैलेंस शीट दे रहा है क्या, प्रोवाइडर्स इंफॉर्मेशन दैट हेल्प इन एक्सेस। कि आप अपने बिजनेस में क्या कर सकते हैं, जो भी आप अपने बिजनेस का एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं उसमें एक हेल्प देता है, एक इंफॉर्मेशन देता है कि आप अपने बिजनेस में आसानी से क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट तैयार कर। जो सारा रिपोर्ट नहीं बताएगा, किसका रिपोर्ट बताएगा, लायबिलिटीज और एसेट्स। अब नीचे जैसे देखें आप दे रहा है कंपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल क्या दे रहा है, स्ट्रेंथ एंड परफॉर्मेंस। कि आप अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, एक लंबे समय तक चला सकते हैं। कब, कि जब आपका बैलेंस शीट सही रहेगा। और बैलेंस शीट कब सही रहेगा, जब एसेट्स ज्यादा हो और लायबिलिटीज क्या हो, कम। क्लियर है। और फिलहाल कह रहा है कंपनी, यानी कि आप अपने कंपनी में क्या कर सकते हैं, डे बाय डे, यानी कि जितना आप काम कर रहे हैं ना, कैपिटल का आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैपिटल ने कितना पैसा लगाया है और कितना हम डे बाय डे उसको क्या करते जा रहे हैं, भरपाया करते जा रहे हैं। क्योंकि देखा जाए ना तो जब कोई भी कैपिटल अपने बिजनेस में पैसा लगाता है ना, तो बिजनेस के ऊपर एक प्रकार का क्या रहता है, लायबिलिटीज रहता है। बिजनेस के ऊपर क्या है, लायबिलिटी। बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी इसलिए है क्योंकि बिजनेस क्या करेगा, उस लगाए गए पैसे से अपना धन कमाएगा और वो मालिक की पूंजी को भरपाया करेगा। वही क्या, एक प्रकार का कैपिटल भी लायबिलिटी, जो हम क्या कर सकते हैं डे टू डे यानी कि पर डे हम ये कर सकते हैं कि हमारा बिजनेस का मालिक कितना पैसा लगाया कैपिटल के रूप में, हम उसका आसानी से मैनेजमेंट करके दिखा। और अगर एक कंपनी एसेट, यानी कि जब आप जाएंगे तो आप आपका जो कंपनी का एसेट है वो प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रही है, आप आसानी से यहाँ से पता लगा। अब देखिए सबसे पहले हम ये जान लें इसमें आप लोग क्या कि आखिर लायबिलिटीज में कैसे आएंगे खाते और एसेट्स में कैसे खाते। लायबिलिटीज का मतलब क्या है, तो जब कैपिटल ने पहला आप ही को अभी बताया क्या, कैपिटल। जब सपोज करिए कैपिटल है, क्या है, कैपिटल। और कैपिटल अपने बिजनेस में पैसा लगाया तो एक प्रकार से क्या है, कर्ज है कि नहीं। जब आप अपने बिजनेस को पैसा, बिजनेस पैसा लगा रहे हैं, बिजनेस के ऊपर कर्ज है तो आपको पैसा क्या करेगा वापस। पहला किसके तरफ आ रही, हमने लिया लायबिलिटी। लायबिलिटी से हमने पहला क्या ले लिया, क्या, पहले हमने क्या ले लिया, कैपिटल के बाद से अगला सन्नी क्रेडिटर्स। आप लोग सन्नी क्रेडिटर्स पढ़े हैं ना, किसे कहते हैं सन्नी क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स किसे कहते हैं, सन्नी हटा दीजिए, सन्नी हटा दीजिए, क्रेडिटर्स बताइए। देने वालों को क्रेडिटर्स कहते हैं, क्रेडिट नहीं कह रहे, क्रेडिट नहीं कह रहे हैं, क्रेडिटर्स कह रहे हैं। हम क्या करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, जो सप्लायर होता है। क्रेडिट और क्रेडिटर्स में अंतर है, आ रहा समझे ना। क्रेडिट और क्रेडिटर्स में अंतर क्या है, क्रेडिट हमारे एक अकाउंट है, क्रेडिट क्या है, अकाउंट है, और क्रेडिटर्स क्या है, एक व्यक्ति है। आया समझे ना। अब व्यक्ति क्या है कि जिससे हम परचेज करते हैं गुड्स को, वो हमारा क्या कहलाएगा, क्रेडिटर्स। आप लोग पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना, क्या कहलाएगा, क्रेडिटर। अब यदि आप किसी व्यक्ति से कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं और यदि आपने उसको पैसा नहीं दिया तो आपके ऊपर लायबिलिटीज है कि नहीं, क्या है, लायबिलिटी। दूसरी चीज आपने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस किया, क्या एक्सपेंस किए, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस किए, और आपने अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया, अभी तक आप उसका क्या किए, पेमेंट नहीं किए, तो आपके बिजनेस के ऊपर लायबिलिटीज है कि नहीं। आप अपने बैंक से लोन ले लीजिए,
बैंक क्या ले लिए? लोन। और बैंक से जब लोन लेंगे ना तो दो प्रकार का लोन होता है, एक होता है सिक्योर लोन, एक क्या होता है सिक्योर लोन, और दूसरा होता है अनसिक्योर। दूसरा क्या होता है अनसिक्योर। पहले अब इन दोनों का मतलब समझ लीजिए, सिक्योर लोन क्या है और अनसिक्योर लोन। अब देखिए सिक्योर का मतलब क्या, जो बिल्कुल सिक्योर होगा। जैसे अगर किसी से आप लोन ले रहे हैं ना, उसके बदले आप कुछ अपना कीमती वस्तु क्या रखें, गिरवी रखें, वो क्या है सिक्योर। जैसे सपोज करिए बिल्कुल सिंपल, आपका दोस्त आया आपके पास और आपसे कह दिया कि ये काम करो, आप हमको 10,000 रुपया दे दो और हम आपको 2-4 दिन में वापस। आपने बिना किसी एविडेंस का, बिना किसी प्रूफ का उसको पैसा दे दिया, और पता चले वो 10,000 रुपया लेकर के और चला गया बाहर कमाने। फोन करते तो फोन नहीं उठाता है, नंबर ब्लॉक कर देता है। आया समझे ना। अब वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं। वो सिक्योर है कि अनसिक्योर है? और सिक्योर क्या है कि अगर जो वही आया पैसा लेने के लिए और वो ये कह दिया कि देखो मेरी ये बाइक है, मुझे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, मेरी बाइक रख दो और इसके बदले मुझे 10,000 रुपया दे। जब हम तुमको 10,000 रुपया देंगे तो अपना बाइक लेकर के आया समझे ना। अब हमको क्या करे, पैसा दे या न दे, लेकिन अगर पैसा नहीं भी देता है उसका बाइक लेकर के हम अपना वो धन अपना क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर। वो क्या कहलाएगा ठीक। तो अगर जो आपने किसी से लोन लिया है तो एक प्रकार का आपका क्या है लाइबिलिटी, चाहे आपका सिक्योर लोन हो और चाहे आपका वो अनसिक्योर। क्लियर सबको ना। सिक्योर क्या और अनसिक्योर क्या, ये क्लियर हो रहा है ना। तो सिक्योर क्या हो जाएगा, सिक्योर कि जिसके बदले हम क्या करें, अपना कोई कीमती वस्तु गिरवी रखें, हमारा क्या है सिक्योर लोन। और जो अनसिक्योर, हम किसी से पैसे कह देंगे आप कुछ पैसा दे दीजिए। अनसिक्योर यानी कि जिसके प्रति कोई एविडेंस नहीं, वो हमारा क्या है या सिंपली अगर हम ऐसे दे दिए किसी को 10,000 रुपया, कोई एविडेंस हमारे पास है ही नहीं, और बाद में अगर हमसे पैसा मांगने जाते हैं, पैसा 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 दिए, कोई एविडेंस है हमारे पास, कोई एविडेंस नहीं। और वही अगर जिसके प्रति आपके पास वो क्या हो, कोई वस्तु गिरवी रखा हो तो आप बता सकते हैं कि हाँ तुमने ये हमको क्या किया था, ये वस्तु गिरवी रखा था और हमको पैसा दिए। ये सबको ना क्या हुआ, ईमानदार हो, इतना क्लियर है ना। अब इसमें देखिए आगे कह रहा है क्या कर सकते हैं, ऑल रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट आर क्लोज ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कि जब भी आप जाएंगे तो आप क्या करेंगे, जितना रिवेन्यू कमाए प्लस आपने क्या किया एक्सपेंस, रिवेन्यू और फिर क्या एक्सपेंस, आर अकाउंट क्लोज। ये अकाउंट इसमें क्या होता है क्लोज होते हैं, लास्ट में जो अमाउंट बचेगा वही आपका क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस। क्या कह रहा है इसमें लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस। जब नीचे जाएंगे तो सबका अलग अलग अकाउंट दिया, हमने रखा है अकाउंट में भी नॉट हैव एन ओपनिंग बैलेंस फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग। हाँ इसको ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखा है। ओपनिंग बैलेंस हमने आपको बताया था, जैसे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और उस अपने बिजनेस में कुछ पैसा लगा दे रहे हैं, या फिर सपोज करिए कि हम एक फाइनेंशियल ईयर ले लें 1 अप्रैल से लेकर के 2022, कितना ले लेंगे 1 अप्रैल 2012, अब ये खत्म कब हो जाएगा 31 मार्च 2000, ये खत्म हो जाएगा ना। अब सपोज करिए कि जब आप यहाँ पे आए तो आपको करना क्या है कि किसी व्यक्ति से सपोज करिए हम एक नाम ले लेते हैं, अमन का ही नाम, किसका अमन। अमन से हम क्या किए थे 2023 में, यानी कि जब ये खत्म होने वाला था पीरियड ना, उसके पहले हमने 10,000 का कोई सामान परचेज कर जो अभी लाइबिलिटीज के तौर पे है। तो अगले साल जब हमारा आएगा यानी कि 1 अप्रैल 2023, कौन सा 1 अप्रैल 2000, और ये खत्म कब होगा 31 मार्च 2024 हो जाएगा। इसे कहाँ कर देखो जब यहाँ 22 से 23 में खत्म हो जा रहा है, तो ये जब खत्म हुआ किस समय के लिए ये बैलेंस क्या हो जाएगा, अमन के पास से जो हम पैसा लिए हैं वो क्लोजिंग बैलेंस, वो क्या हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस है, जो हमने आपको स्टॉक पे लेकर के बताया। हाँ समझे ना। और वही अगले साल के लिए ओपनिंग बैलेंस बन के आ रहा है, क्या बन के आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस। हाँ वही बस, अब 30 साल का परचेज कर लिया, उसमें से 10,000 दे दिए थे, बस गया था 20,000, बस 20,000 के लिए क्या हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस। क्लियर है ना। ओपनिंग बैलेंस को क्या करना होता है हाँ। हम्म? हाँ अभी बता रहे हैं, गुडविल होगा बैड डेब्ट होगा। आया समझे ना। गुडविल का मतलब समझो क्या होता है, आप किसी से क्या करते हैं, किसी कस्टमर को कोई गुड्स बेचे हैं,
और आपको लग गया कि वो पैसा कोई मिलने वाला समझे ना। देखिए क्या होता है, कभी ऐसा हुआ ना कि हमारा बिजनेस पड़रौना में है और कोई दूर का कोई आया आदमी और वो कह रहा है कि हमको बहुत ज्यादा जरूरी है, 100 रुपये कोई सामान दे दीजिए, लेकिन हमारे पास अभी 50 रुपया है, 50 रुपये आपको कभी आकर के आया समझे ना। अब हमने ये मान लिया चलिए कोई नहीं, लॉस में ही जाएगा, पता नहीं दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। फिर अब जो कभी ये आ गया ना और वो पैसा दे दिया तो ये हमारा क्या होगा, और उसी में आपको एक बैड डेब्ट दिया हो। तो डेब्टर्स का मतलब क्या होता है, डेब्टर्स का मतलब जैसे क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है सप्लायर, वैसे डेब्टर्स का मतलब क्या होता है कस्टमर। डेब्टर्स का मतलब क्या होता है कस्टमर। तो कभी आपने ऐसे कस्टमर से कोई गुड्स सेल किया ना जो कभी पैसा आया ही नहीं दे रही, आया समझे ना। जैसे सपोज करिए कि हम किसी से आज क्या किए, 20,000 में कोई सामान सेल कर, और भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन खुदा का सन कहीं ऐसा हुआ अगले दिन उसका डेथ, वो पैसा कभी वापस मिलने वाला, जो पैसा हमको वापस नहीं मिलने वाला वही हमारा क्या है बैड डेब्ट। आया समझे ना। अच्छा वो कह देंगे हमको पता नहीं है तब क्या करो, किसमें जाएगा बैड डेब्ट में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा बैड डेब्ट में, पैसा आपको मिलने वाला। ये क्लियर हो रहा है ना। तो ये समझिए बैलेंस शीट क्या है, तो बैलेंस शीट क्या करता है आपके एसेट्स और लायबिलिटीज एक समरी तैयार करता है। आया समझे ना। जिसमें हम लोग समझ रहे थे लायबिलिटीज की तरह, तो लायबिलिटीज मैंने आपको बताया कि कैपिटल हो सकता है, फिर आपने लोन ले लिया लोन का अकाउंट हो सकता है, आपने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कर दिया वो एक्सपेंस का हो सकता है। आया समझे ना। ये आपके सब किसके तरफ आएंगे लायबिलिटीज। ये आपका कोई सप्लायर हो सकता है जिसने आपने जिससे आपने कोई गुड्स परचेज किया, कैश बेस पे नहीं बल्कि किस बेस पे, उधारी बेस, वो आपका क्या होगा लायबिलिटी। तो फिर एसेट्स क्या हो, एसेट जैसे सपोज करिए आपने लैंड एंड बिल्डिंग ले ली, क्या ले लैंड एंड जो आपके बिजनेस को चलाने में मदद कर। दूसरा आपने क्या ले लिया फर्नीचर ले, दूसरा आपने क्या ले लिया फर्नीचर। आया समझ में, हाँ जो भी हो जितने भी मशीनरी आ, हमने मशीनरी अकाउंट क्या ले लिए मशीनरी। दूसरी चीज हमने एक और ले लिया क्या कार, हाँ कार बाद में लेना। आगे सुनो, हमने दूसरा ले लिया रेंट पे, क्या रेंट, रेंट का मुझे देंगे नहीं तो हमको अपनी बिल्डिंग में रहने एक अकाउंट में। दूसरा हमारा हो जाएगा सन्डी डेप्टर, दूसरा क्या होगा डेप्टर। डेप्टर्स भी क्या होगा हमारा कस्टमर है ना, और कस्टमर एक प्रकार का क्या है, आप पहले समझिए। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे ना एक फ्लोटिंग एसेट होता है, एसेट्स होता है, क्या होता है फ्लोटिंग एसेट, फ्लोटिंग या फिर हम उसको लिक्विड एसेट्स भी कह सकते हैं। कस्टमर लिक्विड एसेट्स या तो फ्लोटिंग एसेट, तो इसको लिक्विड या फ्लोटिंग कहेंगे। तो लिक्विड का मतलब आपको पता है ना, लिक्विड का मतलब क्या होता है जिधर वो अपना आयतन पाए उधर उधर क्या हो जाएगा फैल जाए। तो सपोज करिए कि ये एक पड़रौना का लोकेशन है और यहाँ पे आपका बिजनेस है और बगल में आपके एक दोस्त का बिजनेस, आप वही सामान 10 रुपये में बेच रहे हैं और ये वही सामान 8 रुपये में बेच रहे हैं, कस्टमर किधर जाएगा 8, और वही आपका दिन कितना 7, तो फिर कस्टमर आपके आया समझे ना। इसलिए कस्टमर को एक प्रकार का क्या कहा जाता है फ्लोटिंग या लिक्विड एसेट्स भी कहा जाता है। क्लियर सबको ना। और अगर जो ये कस्टमर ना रहे क्या बिजनेस चल पाएगा, बिजनेस को चलाने के लिए कस्टमर चाहिए कि नहीं चाहिए, तो कस्टमर भी एक प्रकार का क्या है, इतना क्लियर है ना। तो कौन से खाते आपके लायबिलिटीज की तरफ आएंगे और कौन से एसेट्स की तरफ आएंगे, क्लियर हो रहा है ना। जब नीचे जाएंगे आगे ना इन सब के बारे में आपको बताए नहीं कर रहा है। जैसे क्या दिया है करंट एसेट्स, करंट एसेट्स आप लोग पढ़े जैसे कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, और आ गया क्या बिल रिसीवेबल एंड अदर लिक्विड आइटम। अब ये समझ लीजिए क्या है, जैसे सपोज करिए हमने मान लिया क्या कैश इन हैंड, क्या हमने मान लिया तो कैश इन हैंड क्या होगा जो हमारे बिना तो पैसा पड़ा हुआ है नहीं। अभी देखिए कह रहा है क्या कैश इन उसका कह रहा है कैसे बैंक, ये जो आपने कैश बैंक में जमा किया वो भी एक आपका एक प्रकार का क्या है एसेट, लेकिन ये फिक्स एसेट नहीं है बल्कि कौन सा एसेट है करंट। और आगे कह रहा बिल रिसीवर,
रिसीव किससे करेंगे बिल? कस्टमर से पैसा रिसीव करेंगे ना, तो कस्टमर को हमने बताया क्या होगा, किससे रिसीव करेंगे, कस्टमर से रिसीव करेंगे ना। बिल रिसीव का मतलब होता है पैसा रिसीव करना। सपोज करिए हम मान लीजिए हमारा एक बिजनेस है और हमने अमन से क्या किया था, कोई गुड्स सेल किया, अमन से क्या किए थे, कुछ गुड्स सेल किए, अब उससे रिसीव करेंगे बिल ना उसका, आया समझ में। अगर जो उसने एक बार 10 रुपए ले सामान लेके गया था और 10 रुपए जब वापस करे फिर दोबारा उसको कहेंगे 10 और दो, एक बार में क्या हो गया खत्म। तो किस प्रकार का फिक्स एसेट है, करंट है। बिल रिसीव का मतलब क्या है, अब हम उसको गुड्स सेल कर दी, सेल करके हम उसको बिल दे दी, उससे रिसीव करेंगे ना, कहा जो हम बिल दिए तो उसका पैसा हमको ला वापस दो। बिल रिसीवल होता है और बिल पेएबल होता है, समझिएगा। पेएबल का मतलब जो हमको पेमेंट करना वो किधर चला जाएगा, लाइबिलिटीज की तरफ चला जाए, और बिल रिसीवल किधर आ जाएगा, एसेट। अब कैसे, तो आधा समझ रहे हैं, इतना क्लियर है ना। और अगर अदर लिक्विड आइटम, और कोई लिक्विड आइटम हो सकते हैं, जैसे हम लिक्विड के रूप में एक बता दिए कस्टमर, इधर वो अपना आइटम पाए उधर क्या हो जाएगा, चला, आया समझे ना। ये सभी आपको एक प्रकार का क्या है, करंट है। जैसे कि लिक्विड एसेट का एग्जांपल दिया है, कैश इन हैंड और कैश पेन और सन्ड्री, कि आपका कैश हो सकता है, कैश एकत्रित रहने वाला नहीं है। हो सकता है आपने 10 रुपए का सेल किया हो, पता चले आपने परचेज करके लाया था, आपने उसको पैसा वापस दी, एक तरफ से आया दूसरी तरफ क्या हो पैसा हो, चलो। सनी डेप्टर जो भी हमने आपको बताया, क्या होगा सनी डेप्टर, जैसे हम क्या की इसे परचेज करेंगे, इससे गुड्स को क्या करेंगे, सेल करेंगे, सेल किया, और जैसे भी हमने एक एग्जांपल बता दिया कि आप सेल करिए अपने बिजनेस में, आप बेचिए 10 रुपए में और दूसरा भी आपके बगल में बेचिए कितने रुपए में, 8 रुपए में। कस्टमर कह रहे हैं बहुत महंगा है, बात नहीं जाए, आप लोग भी ऐसा करते होंगे, कहीं एक जगह सामान खरीदे उसमें थोड़ा सा महंगा मिला, दूसरे जगह कहीं नहीं इसके पास नहीं जाएंगे, ये महंगा दे रहा है इसके पास नहीं। ये सबको ना, तो अब ये बैलेंस शीट क्या क्लियर हो रहा है सबको। अब नीचे देखिए सभी अकाउंट्स के बारे में बता रहा है, लिक्विड एसेट, इन्वेस्टमेंट, उसके आगे फिक्स एसेट, और उसके नीचे क्या दिया, वेस्टिंग एसेट। वेस्टिंग जो हमारे बिजनेस में क्या हो, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, ज्यादा समय के लिए नहीं हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो हम क्या की, हमारा एक बिजनेस है, हमारा क्या है, एक बिजनेस, और उस बिजनेस में हमने गोरखपुर से कोई सामान मंगाया, कहाँ से मंगा ली, गोरखपुर। अब जब गोरखपुर से आया तो वो वाहन लेके आ गया कहाँ तक, रोड, कहाँ तक आ गया। अब रोड से हमारे गोडाउन या शॉप में लेके आते समय कोई मजदूर को लगाना पड़ेगा ना, तो मजदूर कुछ समय के लिए काम के एक प्रकार को क्या है, वेस्टिंग है, यानी कुछ समय के लिए बस वो काम का हम उसको पैसा देके खत्म कर, क्लियर है ना। वो हमारा क्या कहलाएगा, वेस्टिंग। ऐसा तो वो भी है क्योंकि बिजनेस को वो नहीं लेके आएगा, हमारा बिजनेस वो नहीं आएगा, हमारा बिजनेस चलने वाला नहीं। लेकिन किस प्रकार का, वैसे आप लोग देखेंगे सब एसेट्स का नाम दिया, दिख रहा है सबको ना। ये थोड़ा सा पढ़ लिया, आगे कुछ हमने आपको बता दिया और कुछ आपको पढ़ करके आना है। नीचे आपको फॉर्मेट दिख रहा हो किसका, बैलेंस शीट, तो इसके पहले जो दिया है नहीं आप लोग पढ़ करके आ जाइएगा, बाकी अगली क्लास में बताएंगे इन सब के बारे। और एक्सेल हम ही कल आप लोगों को बताएंगे, ये बना के बताएंगे कैसे फॉर्मेट बनाना होगा, एक हम बताएंगे, और बाकी नीचे जो दिया है ये दो आप लोगों को बनाना, क्लियर सबको ना। कौन सा करंट एसेट, नहीं पड़ेगा, करंट एसेट तो फिक्स रहता है। करंट एसेट क्या है कि जिसका कोई लिमिटेशन समय फिक्स नहीं है, तो कम समय के लिए। और फिक्स एसेट क्या है जिसकी न्यूनतम आयु 1 साल। पढ़े आप लोग ना, बैलेंस शीट में जो नीचे दिया ये पढ़ कर के आइएगा, बाकी हम आपको बताएंगे, और नीचे जो दिया एग्जाम्पल ना, ये दो आप लोग को खुद करना हो। हाँ इसके बाद हम लोग का लेसन आ जाए कौन सा, पेटी कैश का बाद अगला आ जाए हम लोग का जीएसटी। कैसे हैं, काम करो लोग।
एक्सपेंस जैसे प्राइमरी एक्सपेंस जब हम अपने बिजनेस को प्रचार प्रसार कराने के लिए इतना खर्च करते हैं ना, तो सारा इस एक्सपेंस के अंदर आता है। आया समझे? क्लियर सबको ना? आज यहाँ पे पढ़ के आइए।